तो स्टे का जब निवाई कोर्ट से ऑर्डर आया तो आपको नहीं करना चाहिए था। तो आपने किस आधार पे सब चीज़ें करी? और सबसे पहले हमने प्रेजेंटेशन हम देकर आए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जोगाराम जी को कि हमें सुनवाई का मौका दिया जाए। उसके बाद में मैं हमारे राजेंद्र जी राठौड़ से मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप मदन दिलावर जी को कॉल करके उनको बोलिए था कि मुझे एक सुनवाई का मौका दिया जाए। उन्होंने मेरे सामने कॉल करा था कि आप उनको सुनो, जो भी है नियमों के हिसाब से होगा आप उनको सुनो। लेकिन जब तक उन्होंने बोला आप भेजिए, नेक्स्ट डे तक का मुझे बुलाने के लिए बोला और फिर उसी दिन 2-3 घंटों में मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी गई। देखिए, क्या लगता है कि इसके अंदर कोई राजनीतिक साजिश है आपके खिलाफ ग्रामीणों की या जो राजनेता हैं? 19 फरवरी को राजस्थान के पंचायत राज विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है कि नटवाड़ा की प्रशासक और जो सरपंच रही नीता कंवर उनको उनके पद से मुक्त किया जाता है। ये महज एक आदेश नहीं था, ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय था, क्योंकि जो नीता कंवर हैं वो पाकिस्तान की बेटी हैं, भारत की वो बहू हैं और नटवाड़ा ग्राम पंचायत की वो सरपंच बनी सीएए के तहत नागरिकता मिलने के बाद। जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद ये हाई कोर्ट गई और वहाँ से इनको राहत मिली है, उस ऑर्डर को रोका गया है। आज ये टोंक के अंदर मौजूद हैं। देखिए नीता जी, आपको जिस तरह पद मुक्त किया गया, क्या कहेंगी कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे इसके अंदर? देखिए, आरोपों की देखिए कभी कोई सीमा नहीं होती है और एक पक्ष जब आप कार्रवाई करते हो तो वो जांच इनकम्प्लीट आपने आगे भेजी है। सारे दोष अगर आप इस सरपंच पे देंगे तो आपने सेक्रेटरी के बयान क्यों नहीं लिए? जब विकास अधिकारी मैम राजेश्वरी मैम थी, आपने उनको जब मेरी रिपोर्ट उनके पास में थी तब आप उसी दौरान आपने उनको एपीओ क्यों करा? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और इस पे जब जो भी इसका जो पट्टे थे इसका वो पैसा बिल्कुल सुरक्षित पंचायत की निजी आय में है, 1 रुपया इधर उधर नहीं हुआ है। और जब हमने ग्राम सभा रखी, कोरम रखा, रजिस्टर में सारा प्रूफ है, जब हमने पोस्टर्स लगाए हैं, जब हमने सारी प्रक्रिया कंप्लीट करी है तो हम क्यों किसी काम को कंप्लीट छोड़ेंगे? हमने न्यूज़पेपर में पब्लिश दिया है तो मतलब ये है कि हमने छुप के काम नहीं करा है। और जो निवाई कोर्ट में जो इन्होंने पट्टे की जो इन्होंने दरखास्त दी थी उसके ऊपर भी हमें स्टे मिला है और उसके बाद में इन्होंने जाकर प्रक्रिया ये सारी करी है। तो स्टे का जब निवाई कोर्ट से ऑर्डर आया तो आपको नहीं करना चाहिए था। तो आपने किस आधार पे सब चीज़ें करी? और सबसे पहले हमने प्रेजेंटेशन हम देकर आए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जोगाराम जी को कि हमें सुनवाई का मौका दिया जाए, वो हमें नहीं दिया गया। हमने सीओ सर को हमारे लॉयर ने लेटर भेजा है कि हमें सुनवाई का मौका दिया जाए। उसके बाद में मैं हमारे राजेंद्र जी राठौड़ से मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप मदन दिलावर जी को कॉल करके उनको बोलिए था कि मुझे एक सुनवाई का मौका दिया जाए। उन्होंने मेरे सामने कॉल करा था कि आप उनको सुनो, जो भी है नियमों के हिसाब से होगा आप उनको सुनो। लेकिन जब तक उन्होंने बोला आप भेजिए, नेक्स्ट डे तक का मुझे बुलाने के लिए बोला और फिर उसी दिन 2-3 घंटों में मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी गई। तो मैं इस चीज़ के लिए हाई कोर्ट गई, वहाँ से मुझे राहत मिली और सबसे बड़ा जो जवाब है वो मेरे गांव की जनता का है कि वो आज मुझे 6 साल हो गए, वो अच्छे से जानते हैं और वो जानते हैं कि इनके साथ में सही नहीं हुआ, इसीलिए आज वो कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ में है और उसका सबूत उन्होंने जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद दे दिया है जनता को। देखिए, आप भारत की एकमात्र ऐसी सरपंच थी जो कि सीए में नागरिकता मिली महिला और वो उनको आप सरपंच बनी, तो ये अनुभव क्या लगता है कि बहुत कटु अनुभव रहा आपका? जिस तरह से आगे पूरा कार्यकाल आप कहती हैं बहुत अच्छा था, एन वक्त पे सब कुछ हुआ ये। जी बिल्कुल। जब जैसे मैं सरपंच बनी थी 2020 में, 2019 में जो मुझे सिटीज़नशिप मिली थी और 2020 में बनी, उसके बाद में आप जानते हैं राजनीति तरीके से जो न्यूज़ चली थी उसको भी बहुत आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो तब जब वो था जब मेरा हाईलाइट हुआ था कि उसके सीए का जो प्रोस्टेट चल रहा था उस वजह से न्यूज़ मेरी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी, नेशनल लेवल पे हुई थी। और अब जब मेरा कार्यक्रम ये पूरा मेरे कार्यालय जब मेरा पूरा टर्म मेरा ओवर हो रहा है, जब सरपंच के 5 साल कार्यालय मेरे सक्सेस गए थे, अब प्रशासक बनी हूँ, तो इसमें मैं क्यों किसी को मौका दूंगी? इसको राजनीति तरीके से करके मुझे टारगेट करा जा रहा है ताकि आने वाला फ्यूचर भविष्य मेरा ख़राब हो और मैं आगे नहीं बढ़ूँ। देखिए, क्या लगता है कि इसके अंदर कोई राजनीतिक साजिश है आपके खिलाफ ग्रामीणों की या जो राजनेता हैं पॉलिटिकल, उनका किसी का इसके अंदर लगता है? देखिए, ग्रामीण जो है वो आज मेरे साथ में है और वो उन्होंने जवाब दे दिया कोर्ट के ऑर्डर के बाद में। आपने खुद ने उसके वीडियोस वगैरह मैंने आपको भेजे हैं। और जहाँ राजनीति तरीके से तो हमारे गांव के कुछ विपक्ष लोग हैं
जो डे 1 से पीछे लगे हुए हैं। और उनका कैसे न कैसे उनका ये था कि इनको जब कलेक्टर मैम ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सम्मानित करा, और जब पंचायती राज मिनिस्ट्री भारत सरकार ने जब मुझे सम्मानित करा, तो मैं अपने इनिशिएटिव्स काम जो मैंने करे थे महिलाओं के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, वो मेरे काम अच्छे थे। तो काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी जो मेरे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने मुझे सम्मानित करा था। इंटरनेशनल लेवल पे भूटान, इंडो नेपाल जो एक ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से भी मुझे सम्मानित किया गया था। तो ये सब चीज़ें हैं जो उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ों को टारगेट करके, और जो महिला एक आगे बढ़ रही है, आप उसके ऊपर कुछ राजनीति तरीके से आप उसकी छवि ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, हाई कोर्ट से आपको राहत मिली है, हाई कोर्ट ने उसको ऑर्डर को स्टे किया है, जो आपको पदमुक्त करने का आदेश था उसको। तो क्या आपको पद वापस मिलेगा, या इसमें कोई अड़चन, फिर कोई लग रहा है अड़चन आ रही है इसके अंदर? देखिए, हमने कल भी हम लोग गए थे सेक्रेटरीट हम लोग कल भी गए थे। प्रेजेंटेशन हमने कल हम गए थे, वहाँ पे जोगाराम जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं थे, लेकिन हम वहाँ पर जो त्रिलोक मीना जी है वहाँ पे उनका जो स्टाफ था, वहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन थी और उसकी रिसीव भी कॉपी हम लेकर आए साथ में। और आज हमने कलेक्टर मैम यहाँ पे वहाँ पे भी गए थे, कलेक्ट्रेट भी गए, वहाँ पे भी हमने रिसीव ले ली है। और अब हम CO सर के वहाँ पर आए, जो हमें अभी वेट करा रहे हैं। उनसे हमारी बात होगी तो उन्होंने हमें बोला है कि आप वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ। तो हम देख रहे हैं। क्या लगता है कि अभी आपको जो पद मुक्त किया गया उसमें वापस आपको पदभार ग्रहण कराएंगे, या इसमें भी कुछ अड़चनें आ रही हैं इसके अंदर? देखिए, सबसे बड़ा जो फैसला होता है वो हाई कोर्ट का होता है, तो उसका तो उनके नियम जो है वो सबको फॉलो करने ही होते हैं। अगर अभी भी राजनीतिक तरीके से मुझे वापस मेरे जो शक्तियाँ वापस नहीं दी जा रही है, तो फिर हम जाहिर है हम हमारे दूसरे जो हमारे हैं जो भी कानूनी स्टेप्स हैं उनको हम लेंगे और उसकी प्रक्रिया करेंगे। तो ये थी नटवाड़ा की, अभी हम कहें तो प्रशासक नीता कंवर, जिन्होंने कहा कि अब उनको, क्योंकि कोर्ट ने वापस पद ग्रहण करने के लिए आदेशित किया गया है, लेकिन उनको जिला स्तर पे अभी भी किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा ये आदेश जारी नहीं किया है, और वो आज भी यहाँ चक्कर लगा रही हैं। राजस्थान तक के लिए टॉक से मैं मनोज तिवारी।